नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ बाबा नीम करौली के पावन धाम कैंची धाम की यात्रा पर। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कैंची धाम में तपस्या की थी। नीचे कैंची धाम मंदिर दिखाई दे रहा है। हम हल्द्वानी से प्राइवेट टैक्सी द्वारा कैंची धाम पहुँचे थे। हल्द्वानी से कैंची धाम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के करीब है। पहाड़ की तलहटी में शिप्रा नदी के किनारे बाबा नीम करौली का आश्रम बना हुआ है। हमें टैक्सी वाले ने कैंची धाम में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ऊपर की साइड में स्थित रोड पर ही कैंची धाम मंदिर से थोड़ी दूरी पर उतार दिया था। तो वहाँ से हमें कैंची धाम तक लगभग 400-500 मीटर पैदल सफ़र करना पड़ा। हम रोड से जाने की बजाय शॉर्टकट रास्ते के जरिए कैंची धाम मंदिर की ओर चल देते हैं। बाबा नीम करौली का धाम कैंची धाम मंदिर बहुत ही सुंदर एवं शांत जगह पर बना हुआ है। कैंची धाम की महत्ता देश विदेश में भी विख्यात है। यहाँ पर एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स एवं फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं। कैंची धाम की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर विराट कोहली से लेकर कई नामी गिरामी क्रिकेटर एवं हॉलीवुड एवं बॉलीवुड एक्टर एवं एक्ट्रेस लगातार आती रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे विदेशी भी देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी देर रोड से ही मंदिर को निहारने के बाद हम यहाँ पर फ्रेश होने के लिए साधन ढूंढते हैं। तो पास ही मंदिर के पास ही बाथरूम बने हुए हैं, जहाँ 20-20 रुपये देकर आप टॉयलेट या फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी गंदे थे, इस वजह से हम मंदिर से थोड़ा आगे शिप्रा नदी में नहाने के लिए चल देते हैं। नहाने एवं रुकने के लिए मंदिर के पास ही चारों तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट एवं होटल एवं गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां आप रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। लेकिन ज़्यादातर पर्यटक मंदिर के दर्शन करने के बाद ही निकल जाते हैं। बहुत कम पर्यटक ही यहाँ रुकते हैं। मंदिर से थोड़ा आगे चलते ही हम पहुँच जाते हैं शिप्रा नदी के किनारे। वैसे तो मंदिर के पास ही बहुत सारे बाथरूम बने हुए हैं जहाँ हम नहा सकते थे, लेकिन वहाँ गंदगी को देखते हुए हम शिप्रा नदी में नहाने चले जाते हैं। और होटल भी ले सकते थे, लेकिन होटल केवल नहाने के लिए लेना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम शिप्रा नदी में ही नहाने की सोचकर चले जाते हैं। शिप्रा नदी का बहाव बहुत ही तेज था और वातावरण बिल्कुल शांत था, सिर्फ नदी की ही आवाज़ आ रही थी। तो थोड़ी देर इस सुंदर वातावरण में प्राकृतिक नज़ारों के बीच मस्ती करते हुए आनंद लेते हुए बहुत ही सुंदर लग रहा था। जी विवेक मानने हुआ डाला। थोड़ी देर तक ये सुंदर और शांत वातावरण का आनंद लेने के बाद हम शिप्रा नदी में नहाने के लिए उतर जाते हैं। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी हम इसमें नहाने चल देते हैं। बहाव भी काफ़ी तेज़ था, पानी बिल्कुल साफ था। पानी ठंडा होने की वजह से शुरू में तो नदी में उतरने में काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर इतना आनंद आने लगा कि बस मज़ा ही आ गया। सच पूछा जाए तो पहाड़ों के बीच स्थित नदी या झरनों में नहाने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। तो हमने भी नदी में 1-1.5 घंटे बहुत ही मस्ती की और हमें बहुत ही आनंद आ रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें पैर टिकाए रखना भी
काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। थोड़ी देर नहाने के बाद और शिप्रा को प्रणाम करते हुए हम चल देते हैं। नेड़ी ही पहुंची थी ऐसा हुआ है। नदी के बीचों बीच एक छोटा सा पुल बना हुआ था जिस पे हम खड़े हुए थे और नदी उस पुल के दोनों साइड ही काफ़ी लोग नदी में नहा रहे थे। वैसे तो हमें यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा था, लेकिन हमें दर्शन करने के बाद नैनीताल के लिए निकलना था, इसलिए हम थोड़ी देर वहाँ के दृश्यों को निहारने के बाद चल पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। कैंची धाम में पर्यटक बहुत कम ही रुकते हैं, क्योंकि कैंची धाम के दर्शन करने के बाद वो आसपास के पर्यटक स्थलों के लिए निकल जाते हैं। चूँकि कैंची धाम के आसपास बहुत सारे पर्यटक स्थल स्थित हैं, जिनमें अल्मोड़ा, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, भीमताल इत्यादि हैं, तो पर्यटक यहाँ दर्शन करने के बाद वहीं रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है कैंची धाम मंदिर का गेट और अब हम चलते हैं मंदिर में दर्शनों के लिए। ये है मंदिर के बगल से बहती शिप्रा नदी और मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। जो गाड़ी खड़ी है। मोबाइल बंद कर दो। चूँकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम मंदिर के अंदर का दृश्य कैद नहीं कर पाए, वीडियो नहीं बना पाए। मंदिर से बाहर निकलते ही ये है चारों तरफ का सुंदर नज़ारा कुछ इस तरह का। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आए हुए थे, लेकिन हमें मात्र कुछ सेकंड ही मंदिर के अंदर दर्शन करने दिया गया। कभी कभी बस यही दुख होता है कि इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आओ, तसल्ली से अपने आराध्य को देख भी ना पाओ, तो कुछ अजीब सा लगता है। कुछ देर मंदिर से बाहर आने के बाद कैंची धाम को निहारते हैं और निहारने के बाद मंदिर को प्रणाम करते हुए, बाबा के धाम को प्रणाम करते हुए हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से कैसे चल देते हैं 26 रोड की तरफ। चल नैनीताल पहुंच के देखा था। आए थे ऐसे रोड पर पहुंचकर हम टैक्सी कर लेते हैं, जो कि 700 रुपये में करते हैं और टैक्सी में बैठकर निकल लेते हैं नैनीताल के लिए।